कि आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी तहाँ न जाइए, जहाँ कंचन बरसे मेघ। नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं निमान सिंह। आज एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय जो सुनने में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये आपके घर की बात है और ये बाहर की भी बात है। आज की जो चर्चा है वो इस विषय में है। एक दो जगह है, प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, आज उसका नाम प्रयागराज है, और दूसरा शहर है बनारस। ये दोनों जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर सनातन धर्म का एक अच्छा खासा जगह है और चर्चाओं की जगह है। प्रयागराज वो जगह है जिसको इलाहाबाद पहले कहा करते थे, जहाँ त्रिवेणी है। आदमी जब इस दुनिया से चला जाता है, उसकी शांति के लिए उसको गंगा के जल में प्रवाह कर दिया जाता है। भारत में सारी जगहों से लोग वहाँ आते हैं मुक्ति देने के लिए। बनारस वो जगह है, बनारस कि लोग जिस तरीके से इलाहाबाद है उसी तरीके से बनारस है। आज इन दोनों शहरों के बीच में एक खबर जो आपने भी सुनी होगी और इस समय चर्चा का विषय है बहुत ज़्यादा। नाम है आलोक मौर्य। आलोक मौर्य एक सीधा साधा व्यक्ति, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में एक अच्छे रैंक भी उसने कोशिश की, लेकिन रैंक और के हिसाब से और किस्मत के हिसाब से उसका किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्योंकि एक नौकरी और सरकारी नौकरी इसकी लग गई, और लगने के बाद में एक सफाई कर्मी की नौकरी इसकी लग गई। लेकिन सफाई कर्मी कोई गंदी चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ नौकरी नौकरी होती है, और एक सरकारी नौकरी मिलने के बाद में उसके जीवन में एक हल्की सी खुशी आने का एक समय आ चुका था। खुशी आने के बाद में उनके ही रिश्तेदार के द्वारा शादी का संबंध हुआ बनारस की तरफ। बनारस में जहां उनके अपने ही लोगों के रिश्तेदारों से बात होने के बाद में ज्योति मौर्य के साथ में उनकी शादी हो गई। 2010 में शादी होती है। ज्योति मौर्य 12 पास वो कर चुकी थी। अपने पति आलोक मौर्य से उनने कहा कि मुझे आगे पढ़ना है। तो आलोक ने सोचा कि ठीक है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो अपनी ज्योति को आगे बढ़ा देते हैं। अब चूंकि पढ़ाई करने में पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा था नहीं। आलोक के पिताजी हेडमास्टर थे। सारे लोगों से उसने व्यवस्थाएं करके, जैसे हो सकती है, किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से 10,000, उस बंदे ने वो सब पैसा जो है उसने इंतज़ाम किया। इंतज़ाम करके उसने पढ़ाया। संबंध दोनों में बहुत प्यारे थे। एक प्यार, एक मियाँ बीवी का प्यार, और मियाँ बीवी के प्यार में संबंध इतने प्यारे होने के बावजूद सारे लोगों ने साथ दिया। दोनों की दो जुड़वा ऊपर वाले ने भी वो कर्म किया कि जो जिसको भी संतान की प्राप्ति होती है, तो वो संतान की प्राप्ति ऐसे होती है कि एक एक करके होती है, लेकिन ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया, एक साथ दो दो बेटियां। कहने का पर्पज ये रहा है मेरा कि ऊपर वाले ने दो इसलिए दिए कि दोनों को बिजी कर दिया जाए। एक के हाथ, ज्योति के हाथ में एक बेटी और आलोक के हाथ में एक बेटी।
दोनों के हाथ खाली नहीं, दोनों के हाथ ऊपर वाले ने भर दिए। भरने के बाद में जैसे ही बेटियां आईं, ज्योति का सिलेक्शन हो चुका था। 16वीं रैंक थी, जिसमें महिलाओं में तीसरी रैंक थी। तो ज्योति जी का और आलोक जी का किस्मत ऊपर वाले ने और बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद में दोनों की पारिवारिक स्थिति ठीक थी। दिन आता है 2222, मतलब ऐसे डिजिट जिसका अंतराल जो है वो कहने पर तो 5 होते हैं, लेकिन होते 3 हैं। 22/2/2022, 22 तारीख फरवरी का महीना और 2022 का दिन आता है। उस दिन क्या होता है कि आलोक मौर्य अपने बीवी के या ज्योति मौर्य के घर पहुंचता है सरप्राइज देने के लिए। गेट पे गार्ड था। अब चूंकि पति है तो वो उसको रोक नहीं सकता था। वो मैडम ने कह रखा होगा कि भाई डिस्टर्ब नहीं करना। आलोक मौर्य मकान से गेट के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद में जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है, उस जगह पहुंचने के बाद में उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ज्योति मौर्य एक ऐसे आदमी के साथ जो औहदे में बराबर का रैंक का आदमी है, उसके साथ में जिस कंडीशन, जो हम बोल नहीं सकते आपके बारे में, आपसे वो कंडीशन समझ सकते हैं आप लोग। उस कंडीशन में उसको आलोक मौर्य ने देख लिया। आप अंदाजा लगाइएगा कि उस कंडीशन में देखने के बाद में आलोक मौर्य की स्थिति क्या होगी और ज्योति और उस अफसर की स्थिति क्या होगी। इसका अंदाज़ा लगाना आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ वो चीज़ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बात बहुत से लोग भी सुन रहे होंगे। आलोक ने जब वो देखा तो वो एकदम चकित हो गया। चकित होने के बाद में उसने उस जगह की, उस कंडीशन की उसने फोटो खींच ली। और फोटो खींचने के बाद में वो वहां से तुरंत वापस हो गया। वो 1 मिनट भी वहां नहीं रुका। अगर वो वहां रुक जाता, कुछ देर के लिए अगर रुक जाता, तो दोनों ही पावर वाले आदमी थे और पावर का इस्तेमाल करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। आलोक मौर्य उसी समय किस कंडीशन में पहुंचता, वो ये चीज़ आलोक मौर्य को भली भांति मालूम थी। और वो चीज़ समझकर और साहस दिखाकर वो अपनी जगह उसने तुरंत छोड़ दी। छोड़ने के बाद ज्योति मौर्य ने आलोक से ये कहा कि आप कितने बेगैरत इंसान हैं कि ऐसा देखने के बाद भी क्या आप मुझे रखना चाहेंगे। तो आलोक मौर्य ने जवाब दिया, अगर आप मेरे बच्चों के भविष्य के लिए तैयार हैं तो मैं ये भूलने को भी तैयार हूँ। लेकिन ज्योति मौर्य ने ये कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप मुझे तलाक दें। आलोक मौर्य ने उसको तलाक देने से इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि उसको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए था। इल्ज़ाम जो होता है वो लड़कों पे चस्पा नहीं होता है, क्योंकि समाज की सोच ये है लड़के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लड़की क्या के ऊपर अगर एक इल्ज़ाम लगता है तो वो इल्ज़ाम ज़िंदगी तक ख़त्म नहीं होता है। आलोक मौर्य ने जो देखा
और जो उसने साहस दिखाया और जो उसने समझा, आज उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ उस आदमी की। उस समय एक चीज़ तो मानना चाहिए मुझे उस आदमी के बारे में कि उस आदमी को बड़ा धैर्य रहा है। अन्यथा कोई आदमी होता तो उस कंडीशन में क्या कर जाता, वो आप सब लोग भी जान सकते हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में क्या हो सकता है, ये आप भली-भाँति जानते हैं। उस आदमी ने क्या किया कि उस आदमी ने आलोक मौर्य वहाँ से तुरंत निकल गया वहाँ से। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आलोक मौर्य को एक चीज़ मालूम थी, बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि जिस आदमी और ज्योति जो दोनों हैं वो एक ऐसे पद पर हैं कि उस पद पर रहने वाले की पावर क्या होती है, और आलोक मौर्य को एक चीज़ पता थी कि मेरी पावर क्या चीज़ है, मैं कौन हूँ। आलोक मौर्य जैसा व्यक्ति जिसने इतना सहा, उसका परिणाम आप जान सकते हैं कि क्या है। आलोक मौर्य ने इसके पहले भी कई बार अपनी बीवी से बात की, उसको समझाया। उसको केवल यही चीज़ समझाया उसने, और कुछ नहीं कहा उसने। उसने ये कहा कि हमारी 2 बेटियां हैं और उन बेटियों का भविष्य तुम खराब कर रही हो। ऐसा ना किया जाए कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। अगर यही चीज़ अगर आप पहले करती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बच्चों का भविष्य बनाना है, तो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बदनामी, इज्जत ये ज़रूरी है, ना कि पैसा। तो ज्योति अपने ओहदे में होते हुए उसको मालूम था कि मैं एसडीएम हूँ, आगे डीएम बन जाऊँगी, आगे सचिव बन जाऊँगी, तो ये क्या कर लेगा मेरा आपको। पावर उसके पास था ही। तो इस पावर के चक्कर में उन्होंने हुआ यूं कि आलोक को एक छोटा सा सफाई कर्मी समझ लिया दोनों लोगों ने। चूंकि लेकिन आलोक सब्र वाला आदमी था, उसका सब्र आज तक नहीं टूटा है। लेकिन उस आदमी ने एक बहुत अच्छी चीज की कि उसने जैसे ही वो एसडीएम बनी, उसने अपने सूत्रों के द्वारा ये पता करना चालू कर दिया कि मेरी बीवी कहाँ पर है, क्या करती है, किस कंडीशन में है और क्या चीज़ है। ये चीज़ शायद उसकी पत्नी ज्योति मौर्य को नहीं मालूम थी। ज्योति मौर्य ने सोचा छोटा आदमी है, और छोटा आदमी होने के बावजूद इसकी सोच ही बहुत बहुत छोटी है, और बहुत सोच छोटी होने के बावजूद मैं पढ़ लिख कर एसडीएम बन गई हूँ, और मैंने पढ़ाई करके ही मैं यहाँ तक आई हूँ। ये सच बात है कि उसने अपनी मेहनत से पढ़ा और वो एसडीएम रैंक पर मनोनीत भी हो गई। लेकिन ज्योति मौर्य ये चीज़ भूल गई है कि साइकिल 2 पहियों से चलती है, ना कि 1 पहिए से। 1 पहिए से साइकिल जो चलती है वो चलती है सर्कस में, करतब दिखाने के लिए। और जिंदगी की जो साइकिल होती है वो 2 पहियों में होती है। दोनों पहिए काम न करने पर साइकिल नहीं चलती है। लेकिन ज्योति मौर्य जी ने समझा। आलोक मौर्य ने वो काम किया जो हर व्यक्ति को अपने बीबी के प्रति करना चाहिए, क्योंकि किसी पर निगाह रखना ये कोई गलत बात नहीं है। ज्योति मौर्य ने अपने स्टेटमेंट में या जो न्यूज़ को दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आलोक मौर्य ने जिस जगह मुझे लाकर खड़ा कर दिया है, उस जगह पर कोई भी अगर औरत होगी तो वापस नहीं आएगी। ज्योति मौर्य ने सही कहा। लेकिन ज्योति मौर्य ने ये नहीं कहा कि इस मोड़ में लाने का जो श्रेय है वो किसका है। क्या आलोक मौर्य ने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में आप कह सकते हैं? आलोक मौर्य आज भी वो अपनाने को तैयार है, लेकिन ज्योति आने को तैयार अब नहीं होगी। जानते हो कारण क्यों नहीं होगी? क्योंकि
जो ज्योति ने किया है वो उसको मालूम है, इसलिए वो आने को तैयार नहीं होगी। आलोक ने नहीं किया, इसलिए वो अपनाने को तैयार है। तो दोनों की बातों से ये लगता है कि एक औधा मिलने के बाद में गुरूर कहाँ से कहाँ तक बढ़ जाता है। अब इस कहानी का हश्र क्या होगा, ये तो अदालत में जब उसका फैसला होगा तब आएगा। लेकिन मैं आलोक मौर्य से एक बार उनसे कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ा आपने अपने 2 सालों में भुगती है या आपने सहा है, उस पीड़ा को भगवान तो देखेगा, लेकिन आप भी ज़रूर देखिएगा उस बारे में। जो दिया है आपने और जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है, उस फ़ायदे को आपको अपने तरीके से नहीं तो अदालत के तरीके से उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए आपको। बच्चों का भविष्य आलोक जी अब बनने को तैयार नहीं होगा। हाँ, उसमें एक चीज़ हो सकती है कि आप बच्चों को लेकर कहीं ऐसी जगह निकल जाएँ, जहाँ लोग आपको ना जानते हों। बच्चों की लाइफ़ बनाइए, उनको वो संस्कार दीजिए कि उनसे ये ज़रूर कहिएगा बच्चों से, जो तुम्हारी माँ ने किया है, वो तुम नहीं करना बेटा। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।